नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, आज ऐसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो हर किसी को जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपके संग, आपके बाल बच्चों के संग और आपके आने वाली जो नई पीढ़ी है उसके संग किसी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। आप जो है जैसे बिहार में जमीन सर्वे का काम चालू हुआ है, जमीन सर्वे की घोषणा हुई है, तब से बिहार के हर एक जिले के निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रियां बढ़ गई हैं। हाँ, रजिस्ट्रियां बढ़ गई हैं, मतलब 3 से 4 गुना ज्यादा रजिस्ट्री हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? आखिर इतना ज्यादा रजिस्ट्री बिहार में क्यों हो रहा है? और वो भी तब जब सर्वे का ऐलान हो गया है, सर्वे होने वाला है, तब रजिस्ट्री के बहुत से ऐसे लोग हैं बिहार में, जैसे बिल्डर हो गए, जमीन के दलाल हो गए, दबंग प्रकृति के आदमी हो गए, दबंग प्रकृति के लोग हो गए, भू माफिया हो गए। वो लोग क्या किया है कि दूसरे मतलब कि ऐसे आदमी के नाम से जमीन ले रखा है जो इस दुनिया में नहीं है। मतलब कि अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए दूसरे के नाम से जमीन ले रखा है। अब वो तो बिहार में सर्वे का ऐलान हो गया है, तो अब वो लोग क्या कर रहा है कि अब जो प्रॉपर्टी है अपने नाम से करा करके उसको सेल करना चाह रहा है, या सेल कर देगा या अपने नाम से ही करा कर रख देगा, ताकि सर्वे जो है वो दूसरे का नाम से ना हो सके। क्योंकि अब जब सर्वे होगा तब तो जिसका नाम है उसके नाम से सर्वे हो जाएगा, उसके नाम से खाता खेसरा जमाबंदी सब कुछ हो जाएगा, मोटेशन हैंड टू हैंड हो जाएगा। तो इसी की वजह से जो है वो लोग अपने अपने नाम से रजिस्ट्री करवा रहा है और प्रॉपर्टी अपने नाम से करवा रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि खानदानी संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, उसमें आपसी बंटवारा करके अपने अपने नाम से रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ताकि रजिस्ट्री और उनके नाम से खतियान जमाबंदी रसीद सब कुछ हो जाए। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जानकारी के अभाव में वो लोग कर रहा है। रजिस्ट्री करने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल बंटवारा कर लेते और बंटवारा कागज लगा देते फिर भी हो जाए, लेकिन वो लोग ऐसा कर रहा है। तीसरा कारण ये है कि वे लोग जिसकी जमीन विवादित है, वे लोग जिनकी जमीन विवादित है, वो मान लीजिए 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, और एक भाई उसमें थोड़ा दबंग प्रकृति का है, और मान लीजिए कि उनके पिताजी के नाम से 5 बीघा जमीन है और वो 2 बीघा 3 बीघा पे अकेले कब्जा कर रखा है। अगर 5 भाई हैं तो 3 बीघा पे, 4 बीघा पे या 5 बीघा कब्जा कर रखे हैं, 15-20 साल से कब्जा कर रखे हैं और भाइयों को नहीं दे रहे हैं, दबा के रख रहे हैं। तो वो जो है वो लोग भी, ऐसे प्रकृति के आदमी भी अभी रजिस्ट्री जाकर के कर दे रहा है कि अब सर्वे हो रहा है तो सर्वे में उन भाइयों का भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो इससे पहले इस जमीन को रजिस्ट्री करके हटा दिया जाए, ताकि जिसके नाम से रजिस्ट्री हो जाएगा उसके नाम से मोटेशन हो जाएगा, खाता उसका खुल जाएगा उसका, तो हमारा लफड़ाई खत्म हो जाएगा और भाइयों का हिस्सा ना देना पड़े। तो इस तरह के भी जमीन जो है अभी रजिस्ट्री हो रहा है। मतलब बिहार में अभी उस तरह की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री ज़्यादा हो रही है जो अनलीगल है। अनलीगल तरीके से जो लोग अपना वहाँ कब्जा कर रखा है, दूसरे के नाम से ज़मीन ले रखा है अपनी प्रॉपर्टी को छिपाने के लिए,
इनकम टैक्स से बचने के लिए इनकी ज़मीन विवादित है। मतलब कि जो ज़मीन में कुछ ना कुछ लफड़ा है, आपसी बंटवारा नहीं हुआ है इन लोगों का। वो सोचता है कि मैं जल्दी से बेच बाच करके निकाल वो कर दूं, क्योंकि इस सर्वे में बहन का भी हिस्सा देना पड़ेगा ना। तो आदमी जो है ये सोच रहे हैं कि जल्दी से इसको बेच करके वो कर दूं। तो जो भाई, जो आदमी, जो व्यक्ति अभी बिहार में जमीन लेने के मूड में है, जमीन खरीदने के मूड में है, जमीन में इन्वेस्टमेंट करने के मूड में है, वो थोड़ा अभी ठहर जाएं, क्योंकि बिहार में अभी बहुत से अनलीगल तरीके से जो जमीन अर्जित किया गया है उसकी रजिस्ट्री हो रही है। अभी मैं सलाह ये दूंगा कि अभी जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे को 1 साल 2 साल लगेंगे। इस सर्वे के बाद ही आप जमीन ले तो बढ़िया है, क्योंकि ये सर्वे हो जाएगा तो सबके नाम से अलग अलग खाता खेसरा सब कुछ बंटवारा उटवारा सब कुछ हो जाएगा, ऑनलाइन शो हो जाएगा। तो उस समय अगर आप प्रॉपर्टी लोगे तो आप उसमें फंसोगे नहीं। अभी क्या है, अभी मान लीजिए कि आप जमीन ले रहे हो, प्रॉपर्टी डीलर जो है किसी दूसरे आदमी से जमीन ले रखा है, जमीन के मालिक से, और उस यहाँ से वो जमीन खरीदा है, वहीं उस प्रॉपर्टी पे विवाद है। आपको पता कैसे चलेगा? आपने प्रॉपर्टी डीलर ने तो दिखा दिया कि उनका दखल कब्जा है जी, सब कुछ है जी, नाम से उनके जो है, और मैं रजिस्ट्री करा लिया हूँ। आप ले लोगे, या पता चला कि बाद में उस पर मुकदमा हो गया, तो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा आप रुक जाइए। नहीं तो उस अगर ज़मीन खरीदना ही है, तो अगर खानदानी ज़मीन है, मतलब जो वंश खतियानी ज़मीन है, ऐसा ज़मीन ले रहे हैं तो वैसा ज़मीन लीजिए। खतियानी ज़मीन में जो भाइयों में आपस में बंटवारा हो चुका है, उनके अलग अपने अपने नाम से खाता खुल चुका है, लगान रसीद कट रही है, जमाबंदी हो गया है, रजिस्टर 2 में नाम, मतलब सब कुछ आपस में बंटवारा हो चुका है। तो वैसे ज़मीन आप जो खतियानी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, आप ले सकते हो, जो सबके नाम से अलग अलग बंटवारा हो चुका है। नहीं तो आप अगर आप केवाला वाला ज़मीन लेना चाहते हो तो वैसी ज़मीन लीजिए जो कोई, जैसे वो व्यक्ति जो 10 साल 15 साल मतलब कुछ दिन पहले ज़मीन रजिस्ट्री कराया था, उसके नाम से म्यूटेशन हो गया था, उसके नाम से लगान रसीद कट रहा है, मतलब उसके नाम से जमाबंदी सब कुछ है, तो ऐसा ज़मीन आप केवाला वाला ले सकते हो। लेकिन जो हाल फिलहाल में रजिस्ट्री कराया है, जो है रजिस्ट्री करवाया कर रहा है, उनका आपस में बंटवारा नहीं हुआ है, जो खतियानी ज़मीन है उसका आपस में बंटवारा अगर ना हुआ हो तो ऐसे ज़मीन न ले। क्यों, मान लीजिए कि आपने ज़मीन ले लिया और उसमें बहन अभी उससे हिस्सा नहीं ले रही थी, लेकिन अभी जो सर्वे होगा अगर उसमें बहन जा करके अपनी दावेदारी कर दे तो आपके नाम से सर्वे नहीं होगा। आपके नाम से जब सर्वे ही नहीं होगा तो फिर मोटेशन भी नहीं होगा, सब कुछ आपका रुक जाएगा, फिर कोर्ट का चक्कर लगेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए अभी वही ज़मीन ले जो कागज बिल्कुल क्लियर हो, बंटवारा उटवारा हो गया है, मोटेशन वाला ज़मीन ले रहे हैं तो वो 10 मतलब 5-10 साल से वो ले रहा है अपने नाम से, खाता कैसे मोटेशन करा ले वो ले। खतियानी ज़मीन ले रहे हैं तो उनकी जिनका आपसी बंटवारा हो चुका है वैसे ज़मीन ले। और एक चीज़ और, केवल कागज देख के ही मत लें, ज़मीन पर उस व्यक्ति का दखल कब्जा है या नहीं है, ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है। ज़मीन पर दखल कब्जा भी होना चाहिए। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको अवेयरनेस कर रहा था, आपको बता रहा था कि जो बिहार में जो ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है उससे अभी आप थोड़ा सा विलम्ब करें, रुक जाएं, या नहीं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ज़मीन बिल्कुल साफ है तो लें, नहीं तो आप फंस सकते हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
क्योंकि मैं ज़मीन से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, जो भी मतलब कि धांधली हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इसी प्रकार का मैं वीडियो लाते रहता हूँ, आपको अवेयरनेस करता रहता हूँ। और इसी के संग मैं अपनी वीडियो का समापन करने जा रहा हूँ। नमस्कार।